नमस्कार भक्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं दशरथ उपाध्याय आज फिर आपके सामने एक नई जानकारी, रोचक जानकारी लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हम अश्विन शुक्ल एकादशी के बारे में श्रवण करेंगे, जिसको पापाकुंसा एकादशी भी बोलते हैं। तो इस पापाकुंसा एकादशी का क्या फल मिलता है, इसकी क्या विधि है और इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया। और ये पापाकुंसी जो एकादशी है, अश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंसा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को करने से मनुष्य के सारे पाप है वो कट जाते हैं और उनके घर में सुख शांति और वैभव है वो हमेशा बना रहता है। हमारा ये चैनल अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलें। तो आइए सुनते हैं अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है पापाकुंसा एकादशी बोलते हैं। तो पापाकुंसा एकादशी जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसके व्रत करने से क्या फायदा होता है, एकादशी व्रत और उसके कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वे फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, तो वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल है वो मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो उसके पास यम के दूत है वो नहीं जाते हैं। और यम की जो यातनाएं होती है, यम है उस मनुष्य को पाप के प्रति जो यातनाएं देते हैं, जो दुख देते हैं, जो कष्ट देते हैं, वो नहीं भोगना पड़ता है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और सेव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक का वासी होते हैं। वो अवश्य ही नरक के अंदर जाते हैं, उसको नरक भोगना ही पड़ता है। शस्त्रों, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वे एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। इतना इस पापाकुंसा एकादशी का फल है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। हम जितने भी पुण्य करते हैं और उससे भी कई गुना ज़्यादा है जो एकादशी का व्रत करने से ही हमें प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप का वास कर सकते। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। यानी जितने भी ये तीर्थ है, उन तीर्थों से भी कई गुना ज़्यादा है वो एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। मतलब कि यह इस एकादशी का व्रत करने से 10 पीढ़ी तक के जो भी पितर है, जो भी दोस्त है, जो भी स्त्री है, इन सब का उद्धार हो जाता है। इतना फल देने वाली ये एकादशी का व्रत है।
जितने भी मातृपक्ष, पितृपक्ष, स्त्री पक्ष और मित्र पक्ष ये सब है, वे सब दिव्य देह को धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहनने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरपोतम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में जो भी इस व्रत को करने से जितने पाप लगते हैं, जितने भी पापी मनुष्य है, उन सब की दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त हो जाता है, उनको सर्वलोक है वो प्राप्त होता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं। यानी कि कौन सा भी मनुष्य है वो अपने मन से, तन से जो इस एकादशी का व्रत करता है उनके समस्त पाप है वो कट जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। यानी इन चीज़ों का अगर कोई भी दान करता है तो मनुष्य वो यमराज को नहीं देख पाता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वे लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। यानी जिनके पास पैसे हैं वो थोड़ा अच्छा दान करें और जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, तो उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार है दान पुण्य करना चाहिए। जो इस एकादशी को यानी पापांकुशा एकादशी को जो भी दान पुण्य करता है तो उन मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। ऐसे मनुष्य है वो लंबी उम्र के होते हैं, धन से, अनधन से परिपूर्ण रहते हैं और कुलीन तथा रोग रहित रहते हैं। यानी उनको किसी प्रकार का रोग, कष्ट, पीड़ा, दर्द नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वे सब मैंने आपको बतलाया, अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है। तो इस प्रकार ये पापांकुशा एकादशी की व्रत की कथा थी। अगर ये व्रत की कथा, ये हमारा कथा वाचन आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।